नमस्कार। आज हम एक ऐसे जीव की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जो बगीचों में भी दिखता है और कभी-कभी नीलामी घरों में भी। स्टैग बीटल। हाँ, बिल्कुल। ये शानदार दिखने वाले कीड़े हैं। इनके वो सींग जैसे बड़े जबड़े मैंडिबल्स होते हैं ना, और अक्सर धातु जैसी चमक भी। सही कहा। आज की बातचीत का आधार है हमारा स्रोत स्टैग बीटल, बगीचे के अजूबों से लेकर बेशकीमती संग्रह तक। तो हमारा मकसद है इन अनोखे कीड़ों को समझना, मतलब कैसे जीते हैं, क्या खास है इनमें, और ये भी कि कैसे कुछ गिने चुने नमूने इतने इतने ज्यादा कीमती हो जाते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक बातों से। हाँ, ये असल में है क्या? बिल्कुल। स्टैग बीटल असल में लुकानिडे परिवार के सदस्य हैं और इस परिवार में दुनिया भर में करीब करीब 1200 प्रजातियां हैं। 1200? काफी ज्यादा है। हाँ, और इनका आकार भी वो काफी अलग-अलग होता है। कई प्रजातियां तो छोटी, लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, पर कुछ तो 12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। 12 सेंटीमीटर? इतना बड़ा कीड़ा। जी हाँ। यूरोप की जो सबसे जानी मानी प्रजाति है लुकेनस सर्विस, वो यूरोप का सबसे बड़ा जमीनी कीट भी है। अच्छा। हाँ, और उसके नर वयस्क वो करीब 75 मिलीमीटर्स तक लंबे हो सकते हैं। और इनके वो जो सींग जैसे दिखने वाले जबड़े होते हैं, बड़े वाले, वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं या उनका कोई खास काम भी है? वो देखिए, दिखने में तो शानदार है ही, लेकिन नर बीटल में ये बड़े जबड़े अक्सर ताकत दिखाने के काम आते हैं, और मादाओं के लिए दूसरे नरों से लड़ने के भी। वाह, अच्छा। तो लड़ाई के हथियार हैं ये? हाँ बिल्कुल, ये उनके अस्तित्व का एक जरूरी हिस्सा है, कह सकते हैं। समझ रही। अब इनके जीवन चक्र के बारे में कुछ बताइए। सुना है काफी लंबा और मतलब छिपा हुआ सा होता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। स्टैग बीटल अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा, आप सोचिए, 3 से 7 साल तक। 7 साल? हाँ, लार्वा के रूप में जमीन के नीचे बिताते हैं, और इस दौरान वे सड़ी हुई लकड़ी को खाते रहते हैं। अच्छा, सड़ी लकड़ी। हाँ, असल में वे बगीचे या जंगल के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वे लकड़ी को सड़ाकर उसके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं, जैसे प्रकृति के छोटे रिसाइकलर हों। वाह, 7 साल लार्वा बनकर जमीन के नीचे, ये तो कमाल की बात है। और फिर जब वयस्क बन जाते हैं तब? वयस्क बनने के बाद उनका जीवन बहुत बहुत छोटा होता है, अक्सर सिर्फ कुछ हफ्तों का। बस कुछ हफ्ते? हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य होता है साथी ढूंढना और प्रजनन करना। शायद इसीलिए हमें यह अक्सर गर्मियों की शाम को उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ कुछ हफ्ते? इतने लंबे इंतजार के बाद इतनी सी जिंदगी, शायद शायद यही बात इन्हें इंसानों की नजर में और खास बनाती होगी। हो सकता है। क्या इसी वजह से इनका बाजार में इतना मूल्य है? आमतौर पर एक स्टैग बीटल कितने का मिलता होगा, अगर कोई लेना चाहे तो? देखिए, अगर कोई शौकिया तौर पर या शायद पढ़ाई के लिए सूखा नमूना खरीदना चाहे, तो वो आमतौर पर 20 से 30 डॉलर, मतलब करीब मान लीजिए 1500 से 2500 रुपए में मिल सकता है। ठीक है। और कुछ खास प्रजनक होते हैं जो जीवित लार्वा या वयस्क भी बेचते हैं, खासकर जैसे ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण पूर्व एशिया की कुछ खास विदेशी प्रजातियां। हाँ। उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा, 25 से 80 डॉलर तक हो सकती है, यानी करीब 2000 से 6500 रुपए तक। ठीक है, ये कीमतें तो फिर भी समझ में आती हैं कि खास प्रजाति है या जीवित है, लेकिन हमने जो स्रोत देखे उनमें तो लाखों की बात हो रही थी, 7.5 लाख तक। क्या ये सच है? हाँ, ये असाधारण मामले, ये सचमुच सामने आए हैं। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये कीमतें कुछ खास वजहों से एकदम आसमान छू लेती हैं। जैसे कि? जैसे भारत में 7.5 लाख रुपए, यानी लगभग 90,000 डॉलर तक की कीमत की खबरें आई हैं। अब इसके पीछे वजह हो सकती है उस खास नमूने की अत्यधिक दुर्लभता, या फिर कुछ स्थानीय लोक कथाओं में उसे शायद बहुत सौभाग्यशाली माना जाता हो, या पारंपरिक दवाओं में उसके कथित इस्तेमाल जैसे कारण भी हो सकते हैं। अविश्वसनीय। पारंपरिक दवाएं और सौभाग्य। और क्या ये सिर्फ भारत में ही है? नहीं, जापान में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। वहां विशेष रूप से पाले गए या प्रजनित किए गए स्टैग बीटल $89,000, यानी लगभग 65 लाख रुपए तक में बिके हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। जापान में भी? हाँ, और एक अन्य स्रोत ने भी संग्रहकर्ता बाजार में $90,000 तक की बिक्री का जिक्र किया है। तो ये कीमतें उस एक खास कीड़े की बनावट, उसके आकार और वो कितना दुर्लभ है, इस पर निर्भर करती हैं। तो मतलब ये है कि स्टैग बीटल एक तरफ तो एक साधारण कीड़ा है, और दूसरी तरफ
कोई लग्जरी कार जितनी कीमत वाली संग्रहणीय वस्तु बन सकता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो अत्यधिक कीमतें हैं, ये अपवाद हैं, नियम नहीं। ये बहुत ही रेयर केस हैं। अच्छा। ये दुर्लभता, सौंदर्य और कभी-कभी जैसे मैंने कहा, लोक कथाओं या अंधविश्वासों का नतीजा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ज्यादातर स्टैग बीटल की कीमत आम शौकीन की पहुंच में ही होती है। हाँ, वो 2000, 6000 वाली रेंज। हाँ, बिल्कुल। ये लाखों वाली कीमतें तो दुनिया के सबसे दुर्लभ हीरों या कोई बहुत मशहूर पेंटिंग की तरह हैं। हर कोई उन्हें नहीं खरीदता, पर उनकी कहानियां हमें हैरान जरूर करती हैं। सही कहा। ये जानना जरूरी है कि ये असाधारण मामले हैं। तो अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि किसी जीव पर इतना ज्यादा मूल्य लगाया जाना चाहे, वो दुर्लभता के कारण हो या मान्यताओं के। ये प्रकृति, कमी और खुद मूल्य की हमारी मानवीय धारणा के बारे में क्या कहता है? बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या हमारे आसपास ऐसे और भी जीव हैं जो शायद हमें आम दिखते हों, पर किसी खास बाजार या किसी संस्कृति में उनका ऐसा ही छिपा हुआ असाधारण मूल्य हो सकता है। दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये प्रकृति के अजूबों और मानवीय जुनून का एक बड़ा दिलचस्प संगम है।